हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला एक्सरसाइज 3D के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में क्या कहा है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7500। देखो यहाँ ऑन वर्ड आया है और मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी पढ़ाया है कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पर निकालते हैं, ऑन वाला अमाउंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ऑन वाली वैल्यू को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। तो हमें यहाँ पर ना दो हेडिंग्स लिखनी है। एक तो पहली हेडिंग आनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की और दूसरी हेडिंग लिखनी है आपको सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, दोनों में इन्होंने ये बोला है कि प्रिंसिपल आपको 7500 रुपीज़ यूज़ करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऑन दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड, सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड ऑन सेम वैल्यू। तो ऑन वाली वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल। अब आगे बोला है फॉर 2 ईयर्स, इन बोथ द केसेस टाइम आपको 2 ईयर्स यूज़ करना है। एट द सेम रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या है? सेम। बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कितना रेट है, तो लेट्स से रेट इज़ R%। इसमें भी रेट आप R ही यूज़ करें, हमें मालूम नहीं है, बट सेम लेना है दोनों में। अब आगे बोला है क्वेश्चन में फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। द डिफरेंस, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस मच मनी फॉर 2 ईयर्स इज 12 रुपीज़। देखो यहाँ क्या लिखा है? ये 12। हमने सब वैल्यूज़ जो जो गिवन थी यूज़ कर ली, बस रह क्या गया है? ये आपका सिर्फ 12 रुपीज़ रह गया है। व्हाट इज़ दिस 12? ये डिफरेंस है। वो कह रहा है दोनों को जब हम माइनस करेंगे ना तो आंसर 12 आएगा। डिफरेंस किसे कहते हैं? माइनस को कहते हैं। तो हम सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू को और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को। उसके बाद हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो CI का फार्मूला आपने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइजेज में याद कर रखा है। CI इज इक्वल टू P लार्ज ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n -1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कंपाउंडेड ईयरली में। क्वेश्चन में कहीं पे भी हाफ ईयरली वर्ड नहीं था, इसलिए हम हाफ ईयरली का फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, ईयरली वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल में आप क्या पुट करोगे? 7500 लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस रेट नहीं है हमारे पास, पावर में नंबर ऑफ ईयर्स क्या लेंगे? 2 -1। अब ब्रैकेट को ओपन करें, यहाँ पर जो है ना पावर 2 वो 1 + R/100 की पावर है। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास R का आंसर नहीं है। जब R का आंसर नहीं है तो ये ऐड नहीं हो पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस 7500 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है और आगे जो माइनस का 1 है उसमें भी करनी है। तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, लार्ज ब्रैकेट को, ये जो लार्ज ब्रैकेट है ना इसे हटाएंगे और इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी टर्म्स थे, उनसे हम 7500 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 7500 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 + R/100 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो वो इस तरह लिखा जाएगा। फिर 7500 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से, तो माइनस का आ जाएगा आंसर 7500। 1 से मल्टीप्लाई करके वही आता है, तो माइनस का आ गया। अब इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब बारी है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T/100, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। P × R × T/100। प्रिंसिपल है 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं हमारे पास, टाइम 2 ईयर है, अपॉन में 100। ये नीचे की 2 0 ऊपर की 2 0 आप कट कर सकते हो। 75 2 जा करोगे तो 75 2 जा हो जाएगा 150 और साथ में R। अब हमने यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन में बोला था इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। क्वेश्चन में बोला था देखो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज 12। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से अगर हमारे सारी वैल्यूज सेम हो। दैट मीन्स प्रिंसिपल आपका दोनों केसेस में सेम हो, टाइम भी आपका दोनों केसेस में सेम हो और रेट भी सेम हो। तो ऐसे केस में CI ग्रेटर होता है किससे? SI से। तो हम यहाँ लिखेंगे CI विल बी ग्रेटर देन SI, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू 12 होगा। SI माइनस CI नहीं करना है, CI माइनस SI करना है क्योंकि CI बड़ा होता है। अब अगला वर्क क्या करेंगे? CI के नीचे आप CI की वैल्यू पुट करें। CI की वैल्यू है 7500
स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2 माइनस 7500। ये तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह, ये पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट है 150 आर और इक्वल टू में क्या रहेगा आपका 12। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये जो पावर 2 है इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे कर लो, यहाँ पर आप एक फार्मूला लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, 7500 मल्टीप्लाई होना है a प्लस बी के स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर होना है प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर होना है प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। आगे क्या है, ये तो हमने ब्रैकेट ओपन करी थी पावर 2, आगे का वर्क एज इट इज़ लिखे, माइनस का 7500 माइनस 150 आर इक्वल टू 12। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो स्क्वायर्स हैं इन्हें आप ओपन कर लो, तो 7500 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 होता है, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, 100 का जब स्क्वायर करोगे तो 10,000, 4 जीरो हो जाएंगी 2 की जगह। अब इन्हें आप कट कर लो, 2 से 100 50 बार कटेगा, तो यहाँ पर प्लस में क्या आएगा आर अपॉन 50 ब्रैकेट क्लोज। ये जो माइनस का 7500 है ना, ये 12 के पास ले जाओ, इसमें कोई अल्फ़ाबेट तो है नहीं तो हम इसे उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ रह जाएगा माइनस का 150 आर इक्वल 7500 प्लस का हो जाएगा और प्लस का 12 वहाँ पहले से है। अब हम इन्हें ऐड करके वहाँ लिख देंगे और इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करें, आप ये जो बाहर है इसे ब्रैकेट के अंदर तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 7500 इंटू 1, तो 7500, 1 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा, प्लस 7500 इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो 7500 आर स्क्वायर अपॉन में क्या है 10,000, 2 ज़ीरो नीचे और ऊपर कट जाएंगी, प्लस इसकी 7500 की आगे भी करनी है, तो 7500 इंटू आर करेंगे तो 7500 आर आ जाएगा और अपॉन में ये 50 था वो भी लिख दें, 1 ज़ीरो कट जाएगी, आप इन्हें भी कट कर सकते हो, 5 1 जा 5 रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25 0 माइनस 150 आर इक्वल टू, इन्हें आप जोड़ लो, इन्हें आप जोड़ोगे तो 7512 बनेगा। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, यहाँ पर 7500 है प्लस यहाँ पर है 75 आर स्क्वायर प्लस का 150 आर माइनस का 150 आर इक्वल टू 7512, प्लस का 150 आर और माइनस का 150 आर तो कट जाएंगे, बचता क्या है 75 आर स्क्वायर बराबर, इसको हम उधर ले आते हैं क्योंकि इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो हम इसे राइट हैंड पे ले आते हैं नंबर के पास, तो 7512 के पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 7500। फिर आप इन्हें जब माइनस करोगे तो आपके पास बचता क्या है 12 बचता है, और लेफ्ट हैंड पे क्या है 75 आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मेरी एक वो हो गया है मिस्टेक, यहाँ पर मैंने ये अपॉन 100 जो था ये छोड़ दिया है, इसे लिख लेते हैं, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ये मिस्टेक है, ये स्टेप हटा देते हैं हम, इसे बाद में करेंगे। हमारा अपॉन में 100 रह गया था उसे सही कर लेते हैं, यहाँ अपॉन में 100 है, इसे छोड़ दिया था हमने बाय मिस्टेक, इसे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड पे क्या रहेगा 75 आर स्क्वायर अपॉन 100 रह जाएगा और इक्वल टू में आएगा 7512 माइनस 7500। आप इन्हें माइनस करोगे तो माइनस करके क्या आ जाएगा 12 और लेफ्ट हैंड पे क्या है 75 आर स्क्वायर अपॉन 100। ये जो 100 डिवाइड में है ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 ज़ीरो आ जाएंगी और अपॉन में क्या आएगा 75, ये जो मल्टीप्लाई में था यहाँ ये 75 मल्टीप्लाई में था आर स्क्वायर के साथ, तो राइट हैंड पे आके डिवाइड में आ गया, तो इसे हमने आर स्क्वायर को वहीं छोड़ दिया और 75 को डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब आप इन्हें कट कर लोगे, 25 के टेबल से कट कर लेते हैं, 25 या तो इसे पूरा ही कर सकते हो, 25 के टेबल से भी कट कर सकते हो, 5 के टेबल से भी, बट ये कम्प्लीटली कट हो जाएगा। 1200 को अगर हम रफली 75 से डिवाइड करें तो पूरा कट जाएगा 16 टाइम। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटाएं तो स्क्वायर रूट लें 16, रेट कभी माइनस में नहीं होता, तो स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट जब लगता है ना तो प्लस का साइन और माइनस का साइन भी लगता है, आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है और लोअर क्लासेस में भी कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड पे स्क्वायर रूट लगता है विद प्लस एंड माइनस साइन, बट यहाँ पे हम प्लस और माइनस नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि भाई रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी माइनस में नहीं होता, प्लस में ही होता है, इसलिए हम माइनस का साइन ले ही नहीं रहे हैं, प्लस का ही ले रहे हैं। तो आर आ जाएगा √16, दैट इज़ 4%। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फाइनल आंसर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या हो गया, 4%। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ए सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट। सर्टेन रेट, सर्टेन का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दिया नहीं है। अब वो बोल रहा है कि जो सम ऑफ मनी थी, सम ऑफ मनी किसे बोलते हैं, सम ऑफ मनी बोलते हैं प्रिंसिपल को। वो कह रहा है जो प्रिंसिपल था कुछ पर्टिकुलर रेट पर, हमें नहीं पता कितना रेट था, वो जो है प्रिंसिपल बिकम्स मतलब बन जाता है 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर। अच्छा, वो कह रहा है प्रिंसिपल जो भी रहा होगा, प्रिंसिपल भी नहीं दिया। देखो सबसे पहली चीज़ प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी क्या होती है, प्रिंसिपल कितनी है पता ही नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें वो कितना है वो भी नहीं पता। बट ये बोल दिया कि जो भी पैसे आपका उधार लिया गया था, प्रिंसिपल था, वो 3 गुना हो जाता है 10 साल में। टाइम कितने, 10 साल। और ये जो बिकम है ना, बिकम वाली वैल्यू क्या होती है, अमाउंट। ये अमाउंट दिया है कितने साल का, 10 ईयर्स का। कितना बन जाता है, 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई जो भी आपका प्रिंसिपल था। अब प्रिंसिपल तो है ही नहीं भाई, पी की वैल्यू क्या है, कितना मनी लेंट किया गया था, लेंट का मतलब उधार देना। तो उधार कितना दिया गया था पता ही नहीं, प्रिंसिपल कितना दिया था, कितने रुपए उधार दिए थे हमें नहीं मालूम, तो हमने प्रिंसिपल को पी ही ले रखा है, रेट भी नहीं पता। बट ये 10 साल बाद इसमें जब ब्याज जुड़ जाती है तो जो अमाउंट बन जाता है रकम 10 साल में, वो 3 गुना 3 टाइम्स बोला था। तो इसीलिए हमने अमाउंट इन 10 ईयर्स को क्या लिखा, 3 मल्टीप्लाई 3 पी, प्रिंसिपल का 3 गुना हो गया। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू द पावर n। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि यहाँ पर कितने हैं 10, तो हम n नहीं लेंगे, n में 10 लेंगे, इक्वल टू 3p। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये जो p है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई p उधर आके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 + R/100 की पावर 10 में इक्वल टू में क्या आएगा, 3p मल्टीप्लाई p डिवाइड में आ जाएगा, और p से p कट जाएगा। तो आपका आंसर बचता है 1 + R/100 की पावर 10 बराबर 3। तो ये हमने 1 + R/100 की पावर 10 का आंसर 3 फाइंड कर लिया। इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इसे एक बॉक्स में डाल देते हैं और इसका यूज़ हम आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करें, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, फाइंड इन हाउ मैनी ईयर्स। फाइंड करो ईयर्स, यानी हमें टाइम फाइंड करना है। अब वो बोल रहा है विल द मनी बिकम 27 टाइम ऑफ इटसेल्फ। जो मनी थी, क्या मनी थी, मनी तो वो थी जो हमने उधार दी थी। कितनी उधार दी थी पता ही नहीं था, कितनी उधार दी थी, तो हमने क्या ले रखा था, हमने प्रिंसिपल को पी ही ले रखा था। कुछ इसमें हमने आंसर तो था नहीं प्रिंसिपल का कि प्रिंसिपल कितना है, तो हमने पी, प्रिंसिपल को पी से डिनोट कर दिया था और पी ही यूज़ कर रहे थे। तो अब भी वो ये करना है, वो पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, टाइम बताओ कि टाइम कितना लगेगा। सेकंड कंडीशन है ये, सेकंड केस। अभी हम सेकंड केस कर रहे हैं, फर्स्ट केस तो सॉल्व हो चुका है। सेकंड केस में वो कह रहा है कि आप समय बताओ कितना खर्च होगा, कि वो जो मनी थी, कौन सी मनी, प्रिंसिपल, जिसको आपने क्या क्या रखा था पता नहीं तो था नहीं, तो आप प्रिंसिपल को पी ही यूज़ कर रहे थे। अब ये जो प्रिंसिपल था वो 27 टाइम ऑफ इटसेल्फ, 27 टाइम्स मतलब 27 गुना हो जाएगा। पी का 27 टाइम्स क्या होता है, 27p। ये मैं इरेज करके हाँ सही से लिख देता हूँ। जो मनी थी वो एक्चुअल में क्या थी पता तो था नहीं, तो प्रिंसिपल को पी से लिख रहे थे, तो मनी पी थी। अब वो 27 टाइम्स हो जाएगा, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद की, वो खुद क्या थी पी ही तो था, तो 27p बन जाएगा। तो जो मनी बाद में बनती है ना कुछ साल बाद जाकर, वो क्या होती है अमाउंट, यानी ये अमाउंट है आपका। कितने साल का अमाउंट है वही तो हमें फाइंड करना है कि कितना समय लगेगा। पूछा था ना क्वेश्चन में, फाइंड इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों बाद वो जो प्रिंसिपल P था वो 27p बन जाएगा, P से 27p बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ेगी, ब्याज जुड़ने के बाद जो वैल्यू बनती है वो अमाउंट होती है। तो 27p कौन है, अमाउंट है। तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट जो है वो 27p है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R/100 पावर में n इक्वल 27p। अब अगला वर्क क्या करेंगे,
P जो मल्टीप्लाई में है वो वहाँ डिवाइड में ले जाओ, तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n बराबर 27P डिवाइड बाय P, P से P कट जाएगा तो बचता क्या है 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, वही तो हमें यहाँ फाइंड करना है क्वेश्चन में। देखो फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स, तो n तो हमें कुछ पुट करना ही नहीं, 27 बचेगा यहाँ। अब आप ना क्या करो, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है कहीं, है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या यहाँ पर n की वैल्यू टाइम गिवन है? नहीं, वही तो फाइंड करना है। r दिया नहीं, n फाइंड करना है। 27 को ही कर सकते हो जो भी कुछ करना है आपने, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको तो एज इट इज लिख दो। 27 को चेंज कर दो, क्या कर दो, 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसको आप लिख सकते हो कि वो क्या है 3 की पावर 3, यानी 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n का आंसर जो है वो 3 की पावर 3 है। अब ये जो बेस में 3 दिया है, पावर वाला 3 नहीं, बेस वाला 3, ये 3 का आंसर ये है। देखो यहाँ हमने फाइंड करा था ना, हमने बोला था कि 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 10 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो जब ये 3 है और ये भी 3 है, तो इस 3 को हटा के इस 3 का आंसर रख दो यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड तो ऐसे ही लिख दें। लेफ्ट हैंड क्या था, 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में n बराबर 3 जो है इसे हटा दो, और जो पावर 3 थी ना ये पावर वाली पावर में पड़ी रहेगी, बट जो नीचे 3 था उसे हटा के अब हम 3 का आंसर रखेंगे। 3 का आंसर क्या था, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब आप देखोगे 2 पावर आ गई, एक पावर तो सॉरी n नहीं 10, ये 10 था, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ ये जो बेस है 3, इसे हटा के हमने इस 3 का आंसर लिखा है, तो आंसर में जो पावर है वो 10 है ना, तो यहाँ पर आपका 10 आना है। ये मैं सही कर देता हूँ, दिस इज 10। ठीक है, तो अब हमें यहाँ थोड़ा सा बदलाव करना है पावर में। क्या कि हमारे पास 2 पावर आ रही है, एक पावर जो 3 रखने की वैल्यू, जब हमने 3 की वैल्यू रखी थी तो उसमें थी, और एक पावर यहाँ पहले से पड़ी हुई थी, इसे छोड़ थोड़े देंगे, ये भी तो पावर है ना। तो 2 पावर जब आपस में आ जाएं तो आप एक ऐसे काम करो, ऐसे लिखो, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा के 3। कन्फ्यूज़न आ रहा है तो ये मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो ये जो सारा हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये किसकी प्लेस पर लिखा है, ये हमने इस 3 की प्लेस पर लिखा है। और ये जो पावर 3 थी, जो यहाँ पावर 3 थी वो कहाँ है, वो तो ये रही पावर 3। देखो इस 3 को हटा दिया और इस 3 की प्लेस पर इस 3 का आंसर जो यहाँ बना रखा था ये यूज़ कर लिया। अब एक पावर इनसाइड है, एक पावर आउटसाइड है, और आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑलरेडी लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ा था आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक पावर इनसाइड है, एक पावर आउटसाइड है, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस R अपॉन 100 ऐसे ही रहेगा, और पावर 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 30। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे जो बेस हैं वो सेम है। देखो 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, और बीच में है इक्वल का साइन। तो ऐसे में जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो हम कंपेयरिंग करते हैं। ऑन कंपेयरिंग जो सेम चीज़ होती है वो तो कट जाती है, तो उन्हें तो छोड़ दें आप, पावर इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये R 1 प्लस R अपॉन 100 सेम था, ये कट जाएगा, तो n बराबर क्या बचेगा, 30। व्हाट इज़ n? n तो नंबर ऑफ ईयर्स होता है। देखो यहाँ फॉर्मूले में पावर में था ना, n होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, तो आप लिखेंगे 30 ईयर्स। तो क्वेश्चन में पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो 30 ईयर्स का टाइम खर्च होगा उस मनी को 27 टाइम्स होने में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या करना है, मिस्टर शर्मा बोरोड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 10%, परसेंट वाला क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर की वैल्यू इन्होंने दी है 10%, और इन्होंने बोला है मिस्टर शर्मा ने बोरोड करे हैं कुछ मनी। हमें नहीं पता कितनी मनी उन्होंने बोरोड करी थी, तो हमें मालूम नहीं है। अब आगे बोला क्या है, इफ़ बाय पेइंग इतना रुपीज़ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये कौन है, ये मनी पे करी थी उन्होंने सेकेंड ईयर में। व्हाट इज दिस, दिस इज द अमाउंट। जो मनी पे करी जाती है ना, जो उधार लिया जाता है वो तो प्रिंसिपल होता है, लेकिन जो लौटाया जाता है ना वो ब्याज मिलाकर लौटाया जाता है। तो ये अमाउंट है कौन से ईयर का, सेकेंड ईयर का। तो सबसे पहले हम यहाँ अमाउंट इन 2 ईयर्स लिखेंगे। 2 ईयर का अमाउंट क्या है, 19360 रुपीज़। तो ये 2 साल में लौटाए थे इतने रुपए। तो अमाउंट इन 2 ईयर्स का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, अमाउंट इन 2 ईयर्स, P ब्रैकेट 1 प्लस
आर अपॉन 100 की पावर एन, नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पर कितने ईयर्स का अमाउंट है 2, तो नंबर ऑफ ईयर्स आपने क्या लेने हैं 2। और बात करें आर की, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि हमें दे रखा था 10, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे 10, इक्वल टू में क्या है 19360। अब यहाँ पर आपको 0 से 0 कट कर देना है, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम लेंगे तो p ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 10 ऐसे आ रहा है, इक्वल टू 19360। फिर जब आप इन्हें ऐड करोगे एलसीएम लेके तो ये बन जाएगा 11 अपॉन 10। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप एलसीएम लेके इन्हें जोड़ कर देखना, 11 अपॉन 10 ही आएगा। पावर में क्या है 2, 19360। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर ओपन कर लेना है, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो p मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, इक्वल टू में क्या है 19360। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स आप उधर ले जाएं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 19360 इंटू 100 अपॉन 121। अब 121 और ये 11 के टेबल से भी कट सकते हैं, या हम कंप्लीटली इन्हें डिवाइड कर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे 121 के टेबल से। तो 19360 को अगर आप डिवाइड करोगे 121 के टेबल से तो आपको आंसर मिलेगा 160। रफ में डिवाइड करके देख लेंगे आप, तो प्रिंसिपल आ गया 160 और मल्टीप्लाई बाय 100 करके 2 0 और आ जाएंगी, तो इतने रुपीस प्रिंसिपल था। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला प्रिंसिपल, ठीक है। अब इतने मनी पे करे थे सेकेंड ईयर के एंड में, और अब आगे आगे ये भी बोला है कि थर्ड ईयर में वो फिर लौटाता है कुछ मनी, ये तो सेकेंड ईयर में लौटाए थे, इतने रुपीज़ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या करे थे पे। तो जो मनी पे करी जाती है वो तो अमाउंट होता है, तो ये अमाउंट कितने ईयर्स का है, थर्ड ईयर बोला ना, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द अमाउंट इन 3 ईयर्स। कितना 31944। तो यहाँ पर बोला 2 ईयर्स में जो पैसे लौटाए थे अमाउंट 2 ईयर्स का वो इतना है, और 3 ईयर्स में जो पैसे लौटाए थे वो अमाउंट 3 ईयर्स का इतना है। तो अमाउंट इन 3 ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, p ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर में नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे जो कि कितने हैं 3 हैं, इक्वल टू 31944 एज इट इज़ लिखना है। रेट में आप हटाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया था वो यूज़ करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे। अब p इंटू इसका एलसीएम लेके जब आप ऐड करोगे जैसे पीछे करा था तो 11 अपॉन 10 ही बनेगा, और पावर में इस बार क्या आएगा 3, 31944 राइट हैंड पे एज इट इज़ लिखना है। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, आप इसका क्यूब करो, 11 का क्यूब 1331 होगा, रफ में करके देख लेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11, ऐसे ही 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा, 31944। अब p को यहीं रहने दे, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो 31944 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1331, इन दोनों को आपस में कट करेंगे तो ये तो है 31944 और डिवाइड करना है 1331 से, तो जब आप रफ में डिवाइड कर लोगे तो आपको आंसर 24 मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या हो गया 24 इंटू 30 तो 24,000 रुपीज़। तो हमारे पास 2 प्रिंसिपल आ गए, एक प्रिंसिपल ये है और एक प्रिंसिपल ये है। क्वेश्चन में पूछा था सम ऑफ मनी बोरोड बताओ, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है कि सम बोरोड बताओ कितना था, कितने पैसे उसने उधार लिए थे। तो सम बोरोड किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल को बोलते हैं। तो प्रिंसिपल 2 हैं, दोनों को प्लस कर दो, पहला प्रिंसिपल आया 16,000 प्लस दूसरा प्रिंसिपल आया 24,000। व्हेन यू विल ऐड दीज 2 देन यू विल गेट आंसर 40,000। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेबल हाफ ईयरली। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस को। किस किस का माइनस करके निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली वाले का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिखना पड़ता है कि हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा फाइंड कर रहे हैं, हाफ ईयरली वाला, एंड सिंपल इंटरेस्ट दूसरी चीज़ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है, ठीक है ना। आगे क्या बोला, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी किसे कहते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो है ही नहीं, ना तो इसमें दिया है ना इसमें दिया है, सर्टेन मतलब प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। एट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या लिया जाना है, 10%। इज 15, अब ये 15 कौन है, व्हाट इज दिस 15, ये डिफरेंस है दोनों का। डिफरेंस CI का और SI का 15 है, मतलब दोनों को माइनस करके 15 लेना है। तो पहले तो हम आंसर बनाएंगे इन दोनों का, CI का भी आंसर बनाएंगे,
और एस आई का भी आंसर बनाएंगे। तो सी आई का आंसर सी आई इज इक्वल टू पी लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n माइनस 1। ये मैंने फॉर्मूला जो लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये कौन सा है, ये हाफ ईयरली का नहीं है, ईयरली का फॉर्मूला है। बट क्वेश्चन में क्या बोला था, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में आपको क्या करना होता है, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाए थे आपको। हाफ ईयरली में जो रेट होता है उसको तो हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, मतलब आर के नीचे 100 था लेकिन अब डिवाइड बाय 2 और लग जाएगा तो 200 बन जाएगा। और जो टाइम है n उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो n की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। तो फॉर्मूला चेंज हो गया। हाफ ईयरली में आपको पहले तो ईयरली वाला फॉर्मूला लिखना होता है और r के नीचे 100 की जगह 200 लेना है और टाइम जो n होता है उसमें 2n लेना है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। p तो हमें मालूम नहीं है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 अपॉन 200 पावर 2n। n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आप नंबर ऑफ ईयर देखोगे तो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स कहीं डले हुए नहीं नजर आएंगे, लेकिन यहाँ एक जगह लिखा है फॉर ए ईयर, इस पे फोकस करो। ए ईयर, ए मीन्स 1, ये जो ए है ना, ये ए क्या डिनोट कर रहा है, 1 ईयर, यानी आपको पावर में n जो है वो 1 डालनी है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 फिर माइनस 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, p तो ऐसे ही आएगा, 0 से 0 कट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 20, जब एलसीएम लेके ऐड होगा तो ये बन जाएगा 21 अपॉन 20 और होल पावर में क्या है 2, इनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा माइनस 1। अब आप इन्हें फर्दर सॉल्व करोगे, p एज इट इज़ 21 इंटू 21 441, 20 इंटू 20 400 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप क्या लगा दें 1। फिर आप क्या करेंगे, p एज इट इज़ लिखें, एलसीएम जब लेके माइनस करोगे इन्हें तो आपको 41 अपॉन 400 मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप सही से सॉल्व कर लेना। तो 441 माइनस 400 करना पड़ेगा जिसका आंसर 41 आएगा। तो 41p अपॉन 400 आ गया। ये कौन आया, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है नहीं है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम ए ईयर बोला था मैंने, यहाँ दिखाया था ना आपको ए ईयर, तो टाइम क्या लेना है 1 ईयर अपॉन 100, 0 कट कर लेंगे तो p अपॉन 10 बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का आंसर। ये आ गया SI और ये आ गया CI। क्वेश्चन में बोला था इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 है। अब डिफरेंस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था CI हमेशा बड़ा होता है SI से, तो CI में से माइनस करेंगे SI और इक्वल टू में क्या लेंगे, इक्वल टू में आपको लेना है जो डिफरेंस है, कितने रुपीज़ का डिफरेंस है 15 रुपये का, तो इक्वल टू 15 लेना है। CI कितना है 41p अपॉन 400 माइनस SI कितना है p अपॉन 10 इक्वल टू 15। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, एलसीएम ले लो आप, 400 और 10 का जब एलसीएम लोगे तो 400 बनेगा। 400 1 जा 400 होता है, 1 इंटू 41p करेंगे तो 41p, 10 कितने जा 400, 10 40 जा, 40 के ऊपर वाले p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40p इक्वल टू 15। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इनको माइनस कर लेना है, तो 1p अपॉन 400 इज इक्वल टू 15। 400 इधर आ जाएगा तो p रह जाएगा, 1 कुछ नहीं होता, 1 मल्टीप्लाई p ही होता है। 15 इंटू 400, अब 15 4 जा करेंगे तो 60 और 2 0, तो आपका जो प्रिंसिपल था सम बोरोड वो कितना था 6000। तो क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट, तो सम फाइंड करने को कह रहा था। सम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को, तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया 6000। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में क्या कहा है, एजेस ऑफ प्रमोद एंड रोहित आर 16 एंड 18 ईयर्स। तो हम यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर प्रमोद जिसकी एज दे रखी है, और दूसरा पर्सन कौन है फॉर रोहित, इसकी भी एज दे रखी है, कितनी एज, इसमें तो 16 ईयर्स ऑफ एज है और इसकी एज 18 ईयर्स है। इन व्हाट रेशो मस्ट दे इन्वेस्ट, वो पूछ रहा है रेशो किसका, दे इन्वेस्ट। इन्वेस्ट किसे कहते हैं, पैसा उधार देना किसी को, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो प्रमोद किसी को पैसा उधार बांट रहा है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो इसने क्या बांटा है पैसा और रोहित ने क्या बांटा है पैसा, वो उनका रेशो पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, हमें नहीं पता, मान लिया इसका प्रिंसिपल x है और इसका प्रिंसिपल y है, तो वो जो कह रहा है ना वो रेशो पूछ रहा है, किसका रेशो, x का और y का। तो हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, x रेशो y।
कि दोनों ने पैसा जो इन्वेस्ट करा है एक्स और वाई उनका रेशो बताओ, ठीक है ना। तो हमें लास्ट में क्या फाइंड करना है, एक्स रेशो फाइंड करना है, इसका ध्यान रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में 5-5% है, दोनों अपना पैसा उधार बांट रहे हैं 5-5% की ब्याज पर। बोथ विल गेट सेम सम एट द एज ऑफ 25। वो कह रहा है 25 साल के जब वो हो जाएंगे तो उन्हें गेट मीन्स मिलेंगे सेम पैसे जो उन्होंने उधार बांटा था, वो पैसे तो उनके वापस मिलने ही हैं, उसमें ब्याज भी जुड़ के मिलेगी। यानी जो अमाउंट मिलेगा, जो सारा पैसा मिलेगा, जब किसी को आप उधार बांटते हो तो आप उससे अमाउंट लेते हो। प्रिंसिपल तो वो होता है जो आप उधार दे रहे हो किसी को, इंटरेस्ट वो होता है जो वो एक्स्ट्रा पैसे देगा। आपको क्या मिलेंगे, आपको तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, फालतू वाला पैसा भी देगा वो, और जो आपसे उधार लिया था किसी पर्सन ने वो भी लौटाएगा। तो आपको जो पैसा मिलता है वापस वो क्या होता है, वो अमाउंट होता है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल वाली वैल्यू भी आती है और ब्याज वाली वैल्यू भी आती है। तो वो कह रहा है बोथ विल गेट सेम अमाउंट व्हेन दे विल बी ऑफ 25 ईयर ऑफ एज। तो जब वो 25-25 साल के होंगे तो वो कह रहा है उनका अमाउंट, किसका अमाउंट, अमाउंट ऑफ प्रमोद बराबर होगा अमाउंट ऑफ रोहित के। अब हम क्या करते हैं, हम पहले अमाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर 25 साल की उम्र बोली थी, देखो ये अभी कितने का है, ये 16 का है, तो 16 का अभी है ये, 25 तक पहुँचने में कितने साल लगेंगे आप उसे गिन लो, आप उसे माइनस करके भी गिन सकते हो या आप फिंगर्स पे गिन लें। 25 साल के पहुँचने पर, अभी आज वो 16 का है, तो 16 से 25 पहुँचने में कितना साल लगेगा, 16 से आगे गिन लो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल लगेंगे। या फिर आप क्या करो, माइनस कर लो सीधा सीधा। तो जो टाइम है ना वो एक्चुअल में क्या है, 25 साल तक पहुंचने में, आज वो 16 का है, तो 9 साल का समय है अभी। तो जो पैसा बांटा जा रहा है वो 9 साल के लिए बांटा जा रहा है, 9 साल बाद वापस लिया जाएगा, ठीक है ना। और इसका 25 साल तक पहुंचने में कितना समय खर्च हो जाएगा, आज वो 18 का है, तो 18 के आगे गिन लो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल का समय है, माइनस करोगे तो 7 ही आएगा, ठीक है ना। अब हम अमाउंट बना लेते हैं, अमाउंट ऑफ प्रमोद का, पी है ही नहीं हमारे पास, तो प्रिंसिपल तो एक्स हो गया, 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पावर नंबर ऑफ ईयर्स 9। अब आप इन्हें कट कर लो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0। तो एलसीएम लेके ऐड करोगे तो अमाउंट बराबर x इंटू, इनको एलसीएम लेके जोड़ लो तो यहाँ 20 प्लस यहाँ 1 रहेगा, तो 21/20 होल पावर 9। ये अमाउंट आ गया, किसका अमाउंट, ये अमाउंट प्रमोद का आया। अब बारी है रोहित के अमाउंट की, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था रोहित में, y ब्रैकेट 1 + रेट अपॉन 100 पावर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने थे नंबर ऑफ ईयर्स, 7। अब अगला वर्क क्या करें, इन्हें कट करो, 5 × 1 = 5, 5 × 20 जा, एलसीएम लेके ऐड करो इन्हें, तो ये आएगा y इंटू 21/20 की पावर 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था दोनों को अमाउंट इक्वल मिलेगा, बराबर बराबर, यानी ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है ये आपस में क्या है, इक्वल। तो हम अमाउंट ऑफ प्रमोद बराबर अमाउंट ऑफ रोहित यूज़ करेंगे। अमाउंट ऑफ प्रमोद में लिखेंगे x ब्रैकेट 21/20 की पावर 9, रोहित का अमाउंट यहाँ लिख देंगे y ब्रैकेट 21/20 पावर 7, ये बीच का इक्वल यहाँ बीच में लगा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना था, ये देखो, आपको फाइंड करना है x रेशो y या फिर आपको फाइंड करना है y रेशो x, वो डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाह रहे हैं। x रेशो y भी बना के दिखा सकते हो, y रेशो x भी बनाकर दिखा सकते हो। चलो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ x के जो मल्टीप्लाई में लिखा है ना ये वहाँ डिवाइड में पहुँचा देता हूँ, और ये जो y है यहाँ मल्टीप्लाई में, ये यहाँ डिवाइड में, तो x तो वहीं पड़ा रहेगा, ये मल्टीप्लाई का y इधर आ जाएगा डिवाइड में। इक्वल में आ जाओ, इक्वल में यहाँ कौन पड़ा था जिसे हमने हटाया नहीं, हमने y हटा दिया था बट ये नहीं हटाया, कौन, 21/20 की पावर 7 नहीं हटाया, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म हट रहा है, यहाँ से लेफ्ट से हट जाएगा ये, और इसे कहाँ ले आएंगे, राइट पे, तो मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो हम यहाँ डिवाइड में लिख देंगे अपॉन में, कितना, 21/20 की पावर 9। अब अगला वर्क क्या करेंगे, x/y तो एज इट इज़ रहने दें, ये x/y कौन है, ये x रेशो y है, अपॉन मीन्स रेशो होता है, इसको ऐसे ही लिखो 21/20 की पावर 7 मल्टीप्लाई, ये जब ऊपर आएगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, 21/20 की जगह होगा 20/21 की पावर 9, ठीक है। अब अगला काम क्या करें, ये 21 7 बार है और 20 भी कितनी है, 7 बार। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम इस पावर को अलग अलग लिख लेते हैं तो ईजी पड़ेगा। कैसे लिखोगे, 21 भी 7 बार है, 20 भी 7 बार है क्योंकि होल पावर 7 थी, ऐसे ही 20 9 बार है
और 21 भी कितनी बार है, 9 बार, 21 7 बार और नीचे 21 9 बार। तो हम इन्हें कट कर देंगे, ज़्यादा जहाँ है वहाँ बच जाएगा। मैं इसे सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे 21 9 बार था, ठीक है ना। तो 21 ऊपर तो 7 बार है और नीचे 9 बार है, तो नीचे ज़्यादा थे तो नीचे 2 बच जाएंगे। 7 ऊपर काटे 7 नीचे काटे तो नीचे 2 बच गए। 20 7 बार है, 20 9 बार, ऊपर ज़्यादा है 20 तो ऊपर बचेगा 20 की पावर कितनी, 7 नीचे काटे 7 ही ऊपर कटेंगे तो 2 बचेंगे। तो हमारा जो x रेशो y आया, क्या आया, x रेशो y, वो क्या आ रहा है, 20 की पावर 2 मतलब कि 400 अपॉन 21 की पावर 2, 21 इंटू 21 441। यानी आपका आंसर जो बना ना वो बना 400 रेशो 441। ये हो गया आपका रेशो जो उन्होंने मांगा था। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।